हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस प्लैनेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मार्केट अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जो मार्केट पाई जाती है वो क्या होती है और उसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो इस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज़ मार्केट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट क्या होती है। मार्केट द प्लेस वेयर गुड्स वर ब्रॉट एंड सोल्ड इज़ कॉल्ड अ मार्केट। वो जगह जहाँ पर चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। इन द अदर वर्ड्स, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एसोसिएटेड मीट एंड ब्रॉट एंड सेल देयर गुड्स। तो ये वो जगह है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और मिलकर अपने सामान को खरीदते और बेचते हैं। वो जगह मार्केट कहलाती है। इसके अलावा मार्केट में ना केवल गुड्स ही बेचे और ख़रीदे जाते हैं, बल्कि आइडियाज़ और सर्विसेज भी बिकती हैं। तो इस तरह से मार्केट जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज को पा सकते हैं। इसके अलावा अब हम सोचें कि क्या ज़रूरत है, वाई डू वी नीड मार्केट, हमें मार्केट की क्या ज़रूरत है। वुड यू थिंक देयर इज़ नो मार्केट अराउंड अस। क्या आप सोच सकते हो कि आपके आसपास अगर मार्केट ना हो तो क्या होगा। अगर मार्केट ना हो तो आप अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आप क्विकली चाहोगे कि हाँ तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं मिल पाता। या कोई भी चीज़ ऐसी जो आप क्विकली चाहते हैं कि मिल जाए, वो नहीं मिल पाती है। तो मार्केट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें आपको आसानी से और जल्दी से मिल जाए। जब इंसान के पास टाइम होता है तो वो मार्केट में घूमता है, लेकिन कभी लाइफ में ऐसा भी टाइम होता है जब बहुत जल्दी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अराउंड अस यानी कि हमारे चारों तरफ जो मार्केट पाई जाती है, वहाँ की अवेलेबिलिटी पर हमको ज़्यादा भरोसा होता है कि हमें ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इसलिए मार्केट की ज़रूरत होती है। अब हम आएंगे कि ये मार्केट में जो सामान का ख़रीदना बेचना होता है वो किस तरह से होता है। तो ये जो सामान होता है वो हम घर में तो बना नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें जो ट्रेड करते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं उन के ज़रिए हमें ये सामान मिलता है। तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है ये एंशियंट टाइम पीरियड से चलता चला आ रहा है, जिसको आप बार्टर सिस्टम के थ्रू जानते होंगे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? विच सिस्टम इन दिस द गुड्स एक्सचेंज विद अदर गुड्स, मतलब चीज़ों के बदले जो चीज़ें ली और दी जाती हैं उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये पहले से चला आ रहा था। ये क्यों होता था? क्योंकि तब करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, और करेंसी के इंट्रोड्यूस ना होने की वजह से सामान के बदले लोग दूसरे से सामान लेते थे। लेकिन जब से करेंसी इंट्रोड्यूस हो गई तो सामान के बदले पैसा दिया जाने लगा। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग जो थी वो स्टार्ट हुई। अब हम ये सोचें कि ट्रेड जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है इंटरनल ट्रेड, when the trade in which the country it is called internal trade। जब ट्रेड जो होता है अपनी कंट्री के अंदर ही होता है तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। एंड इन विच द ट्रेड एक्सटर्नल टू और मोर कंट्रीज इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। जब ट्रेड बाहर की कंट्रीज़ के साथ होता है तो उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। तो इस तरह से तो ये आपने देखा कि ट्रेड किसे कहते हैं, और ट्रेड एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड क्या होता है। अब हम आएंगे एडवांटेज ऑफ मार्केट में। एडवांटेज ऑफ मार्केट क्या होती है उसको समझ लीजिए कि मार्केट में सबसे पहले तो कंपटीशन होता है प्रोडक्ट्स का। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, तो फर्म्स के बीच ये जो कंपटीशन होता है इसका फ़ायदा मार्केट में को मिलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और सस्ते और महंगे, क्वालिटी और बिना क्वालिटी, हर तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर्स के लिए। फिर मैनी पीपल एक्वायर्स द टेक्निक एंड स्किल्स फ्रॉम एंड एजुकेशन नीडेड फ्रॉम न्यू इकोनॉमी, मतलब इस तरह की न्यू इकोनॉमी के लिए लोगों को जो टेक्निकल और सोशल स्किल की ज़रूरत होती है, जो नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो उसे बहुत ही जल्दी गेन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से वर्क किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मोर इनोवेशन एज फर्म्स लुक फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। जो फर्म्स होती हैं वो नए से नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करती रहती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाती हैं। नेक्स्ट है रैपिड डेवलपमेंट। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से सामान पहुंचने में, और एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट, दूसरे से तीसरे प्रोडक्ट
पे लोग पहुंचने में, इस तरह से जो मार्केट का जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से होती है। नेक्स्ट इज लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी ट्राइंग बाय टू समथिंग टू समवन, मतलब हर कोई व्यक्ति, अब जैसे मैंने बताया कि ना केवल गुड्स ही बल्कि आइडियाज़ और सर्विसेज भी बिकती हैं, तो हर कोई इंसान चाहता है कि हम अगर कुछ प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं तो हम अपना आइडियाज़ बेच सकते हैं, हम अपने सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति कोशिश करता है मार्केट में आने की और इनकम लेने की। साइज, पावर एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर आर टेकन बाय प्राइवेट इंटरप्राइजेज और जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो मिलकर जब वर्क करते हैं तो ये जो मार्केट का जो साइज़ है और पावर है वो बढ़ती है, और बढ़ने के साथ साथ जो कॉस्ट होती है वो भी उनका भी जो रेट होता है वो सिमिलर रहता है, वो भी एक फिक्स्ड रेट रहता है ताकि बहुत ज़्यादा लोगों से फ़ायदा ना उठाया जा सके। फिर है ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट में बहुत तरह की वैरायटी अवेलेबल हो जाती है लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटी में बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं, पुअर भी हैं, मिडिल क्लास भी है, हाई क्लास भी लोग हैं, तो उस तरह से मार्केट में बहुत सारी अवेलेबिलिटी है कि क्वालिटी भी अच्छी होती है और चीपेस्ट प्राइस भी होते हैं, या जो अच्छी फर्म्स होती हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हाई स्टेटस वाले लोग उनको ले सकते हैं, और जो लो स्टेटस वाले लोग होते हैं वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो लेते हैं और चीपेस्ट प्राइस पर ले सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेट वैरायटी अवेलेबल होती है। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपने देखा होगा मार्केट में ना केवल हमारे वहाँ जैसे इंडिया में ना केवल इंडियन चीज़ें बिकती हैं बल्कि फॉरेन की चीज़ें भी बिकती हैं, तो उससे भी जो इंक्रीमेंट होता है कंट्री की इकनॉमी में वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से मार्केट जो है वो बहुत ही तरह से काम करती है और उसकी जो एडवांटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिससे बहुत से लोगों को जॉब्स मिलती हैं, बहुत से लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, वर्क करते हैं और इनकम प्राप्त करते हैं, और लोगों को भी वैरायटीज़ मिलती हैं प्रोडक्ट्स में। तो ये तो हो गया। अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सेस टू मार्केट, मार्केट तक जो पहुंच होती है, मार्केट की जो पहुंच होती है वो क्या होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए आपके आसपास जो मार्केट होती है वहाँ पर आप चाहेंगे कि आपकी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं उनके अलावा ग्रॉसरीज, फ्रूट्स वगैरह भी मिले आपको, उसके अलावा केमिस्ट शॉप भी हो, टेलर्स भी अवेलेबल हो, डॉक्टर्स क्लिनिक भी हो, मतलब हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी हो, मतलब सर्विसेज भी हो प्लस आइडियाज़ भी मिल सके और साथ साथ में प्रोडक्ट्स भी जो डेली नीड्स के होते हैं, तो इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वालिटी का मीन्स होता है कि एक बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें होती हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी चीपेस्ट रेट पर और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर मिलता है तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि चीज़ अच्छी हो और रीज़नेबल प्राइस में हो, जेन्युइन प्राइस में हो। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। अब देखिए जैसे आपके आसपास कोई मार्केट नहीं होगी तो आपको दूर जाके उस चीज़ को लेने के लिए जाना पड़ेगा, तो लोग कभी कभी छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो बाद में कर लिया जाएगा या जब कभी टाइम होगा तब चले जाएंगे ले आएंगे। लेकिन अगर आपको आपके आसपास की मार्केट में वो सामान मिलता है तो आप झट से जाकर ले आते हो, तो ये कहलाता है कन्वीनियंस की, मतलब आपकी लोकल मार्केट में ही सामान मिल जाए। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सोसाइटी में बहुत तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास एंड हाई क्लास लोग। तो प्राइस जो होते हैं, कोई भी चाहे हाई क्लास का भी व्यक्ति हो तो वो भी हाई प्राइस पे नहीं, मतलब कोई अगर 10 रुपये की चीज़ है तो उसे 15-20 रुपये में नहीं खरीदेगा। हर कोई चाहेगा कि जेन्युइन प्राइस हो, और जब जेन्युइन प्राइस होते हैं तो इंसान ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर मार्केट हाई प्राइस की होती है तो लोग सोचते हैं अरे यहाँ तो महंगा सामान मिलता है, यहाँ जाने से नहीं फ़ायदा है, उस मार्केट में सही सामान जेन्युइन प्राइस पर मिल जाता है तो हम वहाँ जाते हैं। तो इंसान क्या करता है, अपने आसपास की मार्केट में जाने की बजाय दूर वाली मार्केट में जाना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइजेज़ अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट।
जब सामान क्रेडिट पे मिल जाता है, मतलब जैसे क्रेडिट पे इंसान छोटी मोटी चीज़ें नहीं लेता है, वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फ्रिज, टीवी वगैरह, या कार, मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ें जब क्रेडिट पे मिल जाती है तो उनको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर इंसान की जो इनकम होती है वो फिक्स्ड इनकम होती है और उससे घटती बढ़ती बहुत कम है। तो इंसान सोचता है कि उस इनकम में ही हम बड़ी चीज़ ले सकें और हमारी सैलरी से ही वो थोड़ी जाती रहेगी उसका पैसा, और हमारा पेट भी हो जाएगा और हमें एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्रेडिट वाली चीज़ों पर ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। लास्ट है इनकम लेवल। अब देखिए, मार्केट में जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ज़्यादातर कंज्यूमर्स की इनकम लेवल को भांपने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास के जो नेबर हैं वो किस तरह की उनकी इनकम लेवल है। अगर उनकी इनकम लेवल हाई है तो वो उस तरह का सामान रखते हैं, अगर इनकम लेवल लो है तो वो उस तरह का सामान अपनी शॉप्स पे रखते हैं, क्योंकि हाई लेवल वाला लो इनकम वाले लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह से शॉपकीपर्स जो है वो ज़्यादातर ऐसा सामान अपने पास, और हर एक सोसाइटी में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर शॉपकीपर्स जो होते हैं वो हर तरह का सामान, हाई, लो और मीडियम, हर क्लास का सामान रखते हैं, ताकि कोई भी कंज्यूमर जो उनकी शॉप पे आए वो उस चीज़ को ले सके और उनके पास वो चीज़ अवेलेबल हो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर हाई स्टेटस का व्यक्ति आता है तो वो हाई प्राइस की चीज़ें दिखाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की। अगर उनके पास कोई चीप पुअर या मिडिल क्लास व्यक्ति आता है तो वो उसकी इनकम के लेवल के अकॉर्डिंग उसे वो सामान देते हैं। तो इससे शॉपकीपर्स के पास सामान रहता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लेना पसंद करते हैं। तो ये एसेस टू मार्केट हो गया। अब हम आएंगे इंटरमीडिएरीज़ पे। इंटरमीडिएरीज़ जो है, अब देखिए, जो भी सामान हमें मार्केट में मिलता है क्या वो वही शॉपकीपर्स बनाते हैं? नहीं बनाते, ये प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, और प्रोड्यूसर्स से उन रीसेलर्स जहाँ से हम लोग ख़रीदते हैं उन रीसेलर्स के बीच की जो कड़ी होती है वो इंटरमीडिएरीज़ कहलाती है। मतलब एक फैक्ट्री से सामान बना, उस फैक्ट्री से किस तरीके से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या किस तरीके से वो सामान होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर्स के पास आया और फिर रिटेलर्स से कंज्यूमर्स को मिला। तो ये बीच की जो कड़ी है पूरी, इसे इंटरमीडिएरीज़ कहा जाता है। और इनमें लोग अपने प्रॉफिट के लिए जुड़े होते हैं, अपना उसमें इनकम निकालते हैं लोग, कुछ अपने उस पर पैसा लगाकर, और कोशिश करते हैं कि इस तरीके से वो इनकम कमा सके। तो ये जो इंटरमीडिएरीज़ होती हैं ये अपने भी प्राइस उस पर लगाती हैं, जो उन्हें फैक्ट्री से सामान मिलता है वहाँ से जो प्राइस मिलते हैं, उसके बाद उस पर इन इंटरमीडिएरीज़ का जो चार्जेस होते हैं वो लगते हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स तक वो सामान पहुंचता है। इस तरह से मैंने आप लोगों को इतना बता दिया। अब रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज़ और कितनी तरह की टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ये मैं आपको अगले अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कैसा लगा। ओके, थैंक यू।